नमस्कार, मैं हूं संजय कश्यप और आप हैं A to Z न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश के सागर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उपार्जन खरीदी केंद्रों पर बीते 8 दिनों से बारदाने की भारी किल्लत बनी हुई है। हालात ये हैं कि किसान अपने ट्रैक्टर लेकर तपती धूप में खरीदी केंद्रों पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना कोई समाधान निकला और ना ही कोई ठोस आश्वासन मिला है। गौरझामर, केसरी, बंडा, देवरी जैसे कई केंद्रों पर किसानों ने मजबूरन अपना गेहूं खुले आसमान के नीचे जमीन पर डाल दिया है। इस वजह से गेहूं खराब होने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। किसानों का आरोप है कि प्रशासन को इस समस्या की जानकारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। A to Z न्यूज के संवाददाता ने जब इन केंद्रों के प्रभारी से बात की तो उन्होंने भी बारदाने की समस्या को स्वीकार किया है और बताया कि फिलहाल पर्याप्त बोरे उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में किसान मजबूरी में खुले में अनाज पलट रहे हैं। किसानों का कहना है कि जिस सरकार ने अन्नदाता को सर्वोपरि बताया, उसी के राज में आज किसान अपने हक के लिए दर दर भटक रहा है। किसानों ने खुलेआम नाराजगी जताते हुए कहा कि पहले भी कई मुख्यमंत्री आए, लेकिन कभी ऐसे हालात नहीं बने। आज जब मोहन सरकार विकास की बात करती है तो धरातल पर किसानों की ये हालत देखकर सवाल खड़े होते हैं। 8 दिनों से भूखे प्यासे किसान खरीदी केंद्रों पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ना ही कोई अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन होगा। आइए देखते हैं इस खबर को। A to Z न्यूज के साथ संजय कश्यप की रिपोर्ट। धन्यवाद। जी भाई, तब क्या समस्या है? मात्रा में बारदाना नहीं मिल रहा है, इसलिए समूह सहायता समूह चला रहे हैं। जी जी। शारदा जी उन्होंने ये व्यवस्था की कि नेट बिछा कर सामने किसान परेशान ना हो, इसलिए वो नीचे बात गेहूँ तुलवा के डंप करवा रहे हैं। किसान के लिए कोई भी समस्या ना आए। खुले आसमान में डाल रहे हैं। खुले आसमान में डाल रहा है, बारदाना नहीं मिल रहा तो किसान परेशान हो रहा है, इसलिए उन्होंने यह व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री जी के विकास से खुश हो? क्या विकास से खुश होंगे? कौन ये विकास हो रहा है? इससे पहले 3-3, 4-4 दिन बारदाना नहीं मिल रहा तो किसान पड़े हैं, परेशान हो रहे हैं। भाजपा के नेता तो भैया विकास की बात करते हैं, किसानों की हम बात भी करते खुद हैं। भाजपा के नेता हैं जी। हम भी भाजपा के नेता हैं जी। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि अब मुख्यमंत्री जी खुद देख लें कि ऐसा विकास हो रहा है। कितने दिन से बैठे हो अभी तो आज के 6 दिन हो गए। 6 दिन से परेशान है बारदाने के लिए 6 दिन हो गए। 6 दिन से यही व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो ट्रायली आ रहे हैं तो डंपिंग हो रही, किसान आते हैं परेशान होते हैं, उसके लिए ये व्यवस्था जुटाई। मोहन राज में यही है स्वर्ग जैसी व्यवस्था का। हाँ, यही से 6 दिन से किसानों के लिए समूह पर्याप्त व्यवस्थाएं दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, जिस उसके लिए पानी रुकने के लिए सब जो भी व्यवस्था बन रही समूह के वो कर रहा है। कौन सा केंद्र है जी अपना? किशोरी कौन सी जगह है जी? उमरारी जी। शुभ नाम है? राम नरेश लोधी, सरपंच। कितने टाइम से लगाए हो ट्रैक्टर आज? ट्रैक्टर के लिए तो भैया ये काम 4 बजे से हमने चालू किया था। जी जी। तो जो अभी देर रात तक हमें करना पड़ रहा है, और उसका कारण ये है कि गेहूं की उपज तो बहुत अच्छी हुई है और साथ ही साथ गेहूं ज़्यादा आ रहा है। और इस बार जैसे हमारे ब्लॉक केसरी को देखा जाए तो एक भी केंद्र नहीं मिला है, स्वसहायता समूह के लिए एक भी केंद्र नहीं मिला है। तो ये भी बड़ा कारण है। और दूसरा कारण ये है, मेन हर जगह समस्या बारदाने की बनी है। बारदाने की बहुत समस्या है, हर जगह आप देखेंगे इसी प्रकार खुला गेहूं डला है। और हम लोगों की ऐसी मजबूरी बन रही है ये खुला गेहूं डालने की कि जैसे हमारा 200 क्विंटल 300 क्विंटल का स्लॉट है जो हमने बुक कर लिया है, तो हमने पहले उस 2 ट्रॉली तुलवा दिया। अब हमें मजबूरी है कि हमें ऐसा खुला भी डालना पड़ रहा है। अभी कितने दिन से बारदाना नहीं है आपके पास? बारदाना तो मुझे केवल 10 गठा नहीं प्राप्त हुई थी। अच्छा, शुरू से? हाँ, शुरू में बस हुई थी। इसके बाद हम लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन बारदाना नहीं आ पा रहा है।
और खबर ये मिल रही है कि आएगा लेकिन अभी तक नहीं आया। कब आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। ये भी नहीं है क्योंकि हम हफ्ते भर से परेशान हैं। महिलाओं को सौंपा है, लेकिन मोहन सरकार हमारी भाजपा की सरकार है, लेकिन हम ये कहेंगे पहले जो है हमारा काम रुकता नहीं था, थोड़ी बहुत आती है देखते हैं, मतलब ये मौसम वगैरह का आ जाता था, लेकिन ये बारदाने आरदाने की कभी समस्या नहीं, 1-2 दिन का होता था। आजकल बारदाने के लिए हम लोग ऐसा इंतजार कर रहे हैं, मान के चलो कि आपको क्या बताएं, बहुत परेशान। तो इस सरकार को आप फेल मानेंगे पास? अब देखिए सरकार हमारी है और दूसरे कामों में बहुत अच्छा काम कर रही है। खरीदी के लिए भी सरकार बोल रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं खरीदें, तो हम लोग तो खरीदने में लगे हैं। बाकी सरकार की यही बस गलती है कि किसानों की जब भी मौका था किसानों की बात को लेकर ध्यान कम दिया जाए। एक तरफ कहते हैं किसानों की हितैषी सरकार है, तो किसानों को ऐसा परेशान क्यों किया जा रहा है? देखिए हितैषी सरकार है और अच्छे कार्य भाजपा कर रही है, लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जब किसान का ज़मीनी मौका आता है तो कहीं ना कहीं फिर थोड़ा कहीं ना कहीं जैसे कि बारदाने जैसी समस्या आ रही है। किसानों को खाद में भी परेशानी झेलनी पड़ी, खाद में भी लंबी लाइन, खरीदी में बारदाने की समस्या झेलना पड़ रही है। आपके पास माल आ गया, 15 दिन उनकी फीडिंग नहीं हो पाएगी, पैसा नहीं आ पाएगा किसानों को। ये बड़ी समस्या है क्योंकि हमने अभी किशोरी जी स्वच्छता समूह बरकोटी कला जो चल रहा है, इधर हमने फीडिंग के लिए बात की थी, तो उन्होंने बताया कि जब तक बारदाना नहीं आएगा तब तक फीडिंग नहीं होगी। तो निश्चित ही कि मतलब जब तक बारदाना नहीं आएगा, और किसानों के यहाँ शादियाँ हैं, हाँ, किसी का कुछ है कि मतलब इमरजेंसी तो सबको रहती है, किसानों के पास पैसा रखा नहीं होता, 4 महीने इंतजार करते जब गेहूँ की फसल आती है, तो वो लाए और इधर बेचने के लिए आए, तो अब इधर बारदाना नहीं है। और ये स्थिति किशोरी जी स्वच्छता समूह की नहीं है। आप तो कहीं भी आप जाएंगे, आप तो पत्रकार बंधु हैं, आप जा रहे होंगे, हर जगह ये समस्या है, और हम यही चाहेंगे कि हम लोगों को बारदाना जल्दी से जल्दी भिजवाएं। जी भैया, सुनाओ। पवन दीजिए, धन्यवाद।